मुझे एक ब्लाउज़ सिल कर के देना था फ्रेंड्स और उसकी कटिंग भी मैंने रात में नहीं कर पाई थी। अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है तो रात में भी मुझे काम रहता है, इसलिए मैं रात में कटिंग का काम नहीं कर पाई। फिर मुझे ब्लाउज़ भी देना था तो उसकी कटिंग भी आज ही करनी है और स्टिचिंग भी करनी है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग के समय बहुत जल्दी से जग गई थी। फिर अपना जो मॉर्निंग का काम होता है डस्टिंग वगैरह मैंने जल्दी-जल्दी बहुत जल्दी से निपटाया था काम। और फिर मैं नहा कर के अपना सबसे जो मेन काम होता है पूजा, मैंने पूजा किया। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाई और नाश्ता बना कर के फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले ना कटिंग कर ली। और फ्रेंड्स जब प्रॉपर तरीके से कटिंग होती है ना तो उसकी स्टिचिंग भी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तो यही है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफ़स्टाइल में। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी कटिंग कर रही थी और ये जो मुझे ब्लाउज़ मिला था कटिंग करने के लिए, जो मेज़रमेंट करने के लिए, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था क्या है, कुछ अच्छे ढंग से सिलाई नहीं हुई थी इसका और लग रहा था कि वो खुद से ही सिली हुई है, ऐसा लग रहा था। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब वो जितनी लंबी है उस हिसाब से इनका ब्लाउज़ बहुत जैसे होता है ना लंबाई, मतलब 13 ही था, 13 पे तो जितना लंबाई है उनका उस हिसाब से मुझे छोटा लग रहा था। मैंने पूछा भी था कि ये आपका ब्लाउज़ अच्छे से आ जाता है, आपका फिटिंग आता है? तो बोली थी कि हाँ। तो मैंने बोला कि चलो तब क्या करना है, लेकिन होता है ना कि किसी-किसी का सिलाई अलग ढंग से होता है। तो मैं अगर 13 इंच पे इनकी लंबाई बनाती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनका छोटा ही पड़ जाएगा। तो मैंने इसलिए इनका 14 पे किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अजीब-सा मतलब होता है ना कि एक मेज़रमेंट लेकर के सिलाई करना और एक ब्लाउज़ को ब्लाउज़ पे रख कर के कटिंग करना, तो वैसे ही लग रहा है कि ये की थी, मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं की थी। तो यही है अपना-अपना सबका अपना तरीका होता है सिलाई करने का और मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मेज़रमेंट के हिसाब से मुझे मतलब इसी तरह से मैं सिलाई हमेशा से करती आई हूँ। तो मुझे मतलब बिना मेज़रमेंट के मैं कटिंग नहीं कर पाती हूँ। अच्छे से मैं पहले मेज़रमेंट कर लेती हूँ, फिर मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स और मुझे इसकी कटिंग करनी थी और ये जो है ना पीस ये थोड़ा-सा जैसे इसको प्रेस लगाना ज़रूरी था, लेकिन आज लाइट नहीं थी, कट गई थी लाइट और मैं लाइट का वेट भी नहीं कर सकती और मैं इन्वर्टर पे प्रेस भी नहीं करती हूँ कपड़ों की। जैसे होता है ना कि लाइट रहता तभी मैं प्रेस करती हूँ। तो अभी मैं वेट नहीं कर सकती लाइट का क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर मुझे ये देना भी था ब्लाउज़ को। तो यही है और कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। अभी अगर पार्लर में कुछ काम हो जाए, तो फिर उसे भी करना रहता है, तो इसलिए मैं अपना जो समय रहता है ना मैं थोड़ा भी इधर-उधर नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी समय है, उसको फटाफट अपने काम में यूज़ करो और फिर मतलब ऐसे करने से क्या होता है ना कि आप टेंशन फ्री भी रहते हो कि हाँ 1 घंटा पहले अगर कोई भी काम अगर रेडी हो जाए, तो आदमी एकदम से रिलैक्स रहता है कि हाँ, चलो मेरा काम जो भी था ज़रूरी का वो मैंने कर लिया हुआ है। तो यही है फ्रेंड्स और मैं यहाँ पे इसका जो गला था मैं गले को देख रही थी कि कितने पे करूँ। तो सब अच्छे से मेज़रमेंट करके ही कटिंग करना रहता है और इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो स्टिचिंग के टाइम ना एकदम से मतलब बहुत अच्छे से स्टिचिंग होती है और कटिंग अगर आपकी परफेक्ट रहेगी ना तो स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको बस फटाफट स्टिचिंग करना रहता है और ये सिंपल ब्लाउज़ था तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें सिलने में, 1 घंटा लगेगा बाकी हो जाएगा। जितना टाइम कटिंग करने में लगा फ्रेंड्स उतना तो मैं सिल लेती इस ब्लाउज़ को अगर मैं रात में इसकी कटिंग कर ली होती। तो यही रहता है फ्रेंड्स अगर हम रात में कटिंग करते हैं ना तो हमारा जो समय रहता है बहुत ज़्यादा बच जाता है। और फिर जो कटिंग में जितना समय लगता है ना वो हमारा नहीं लगता है और हम स्टिचिंग को फिर वो समय देते हैं। और कटिंग भी हम रात में बहुत ही रिलैक्स होकर के करते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, बस आपको फ़ोकस रहती है अपनी कटिंग पे। तो आपको जितना भी सिलाई करनी है सुबह में ना उतना कटिंग मतलब आप 4-5 जितना भी ब्लाउज़ आप सिलना चाहते हो सुबह में, उसकी कटिंग रात में ही कर लिया करो।
और मैं तो यही करती हूँ, मेरा तो ये बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपना काम। क्योंकि अगर रात में जिस दिन मैं नहीं कटिंग की रहती हूँ ना, तो फिर उस दिन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैं अभी कर ली होती, अगर कटिंग नहीं करना रहता फ्रेंड्स, तो ये जो कटिंग का समय रहता है ना, ये रात में जितना समय आपको लगेगा 1 घंटा अगर लग रहा है, तो दिन में वही बढ़ जाता है समय। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा समय लगता है कटिंग करने में, और रात में बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से यही बोलूँगी कि जो भी कटिंग का काम है रात में किया करिए और दिन में अपना सिलाई करिए। तो यहाँ पे जो मेरी कटिंग अब लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है फ्रेंड्स, और मैं अब सिलाई करने जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे लंच भी बनाना था, तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, मैंने आधा खाना बना लिया था सुबह ही, और बस थोड़ा-सा चावल बनाना था, तो वही। और मैं फिर उसको बना कर के और फिर मैं स्टिच करने बैठ जाऊँगी, और यही सिलसिला मेरा चलता रहेगा शाम तक। और शाम को मैं 4 बजे तक ये काम करती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद फिर चाय-वाय का टाइम हो जाता है, फिर अपना घर को भी देखना रहता है फ्रेंड्स। तो हम जब घर से बुटीक स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, घर को भी मैनेज करना रहता है। तो जब तक हम अपने काम को कर रहे हैं तो ठीक है, काम है, लेकिन घर को भी तो देखना ज़रूरी रहता है। अगर कोई चाय के टाइम पे चाय किसी को ना मिले, तो फिर वो गुस्सा ही करेगा, और कोई गुस्सा आप पे करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यही है, मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी जो भी काम है सब परफेक्ट तरीके से हो। जिसका जो भी लंच का टाइम है, लंच अपना टाइम पे करे, चाय का टाइम जो जो है टाइम से अपना चाय ले ले। तो उसके पीछे का ये रहता है कि हमको फिर काम करना पड़ता है, अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है। और जब तक हम बनाएँगे नहीं तो फिर कैसे सब लोग लंच करेंगे या चाय पिएँगे। तो मेरा तो यही है, मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। और फिर मैं अभी जा रही हूँ अपने स्टिचिंग रूम में, और देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ही ये थोड़ा-सा मतलब स्पेस है, तो वहाँ पे मैंने एक चौकी लगा दी है, जो भी कस्टमर आते हैं ना वहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं पार्लर में, तो फिर वहाँ पे बैठते हैं और मैं यहाँ पे अपना काम करती हूँ। तो घर से बुटीक करने का होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो ये नहीं है कि किस जगह से काम आपका परफेक्ट चलेगा, और कहाँ पे आपको नुकसान है, कहाँ पे फ़ायदे हैं। ये नहीं आप बोल सकते कोई भी काम में, क्योंकि अगर होम बुटीक हम कर रहे हैं ना, तो एक तो हमारा ये फ़ायदा है ना कि हम अपने घर को देख कर के, और पूरे मतलब ये होता है ना कि अब हमें टेंशन नहीं रहती है कि हाँ, कौन आया, कौन गया, या मेरे बच्चे कैसे हैं, अभी कोई टाइम पे खाना खाया या नहीं। तो ये सब टेंशन नहीं रहता है, हम अपना घर भी मैनेज करते हैं और अपना बुटीक भी चलाते हैं। और इसमें नुकसान का बोले तो नुकसान भी रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई घर पे आ गया, और गाँव से जो भी होगा उनको तो पता ही होगा कि गाँव में क्या होता है ना कि बैठने के लिए दोपहर में जो महिलाएँ होती हैं, बुजुर्ग, वो आ जाती हैं, और एक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सबके घर सब लोग जाता है, आता रहता है। तो मैं तो किसी के घर अभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि अभी जो नई रहती हैं वो नहीं जाती हैं इधर-उधर, गाँव में थोड़ा-सा ज़्यादा ही पर्दा रहता है। लेकिन मेरे घर सब बहुत सारे जो लेडीज़ होती हैं जो हम लोग से जुड़ी हुई हैं, तो आती रहती हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा-सा बैठना-उठना लगा रहता है। तो ये सब रहता है, और समाज से अगर जुड़े हैं हम, तो समाज से जुड़ कर के ही रहना चाहिए, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फिर उनके लिए भी अगर कोई आ जाए तो उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर हमारा टाइम फिर वही बर्बाद होता है। लेकिन क्या करें, जब समाज में है तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा। तो यही है फ्रेंड्स, और लेकिन फ़ायदे को तो बोले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। अपना घर को भी देख लेते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो जिनके भी ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो भी घर पे अकेली हैं, कोई भी लेडीज़ अदर लेडीज़ नहीं होती, जैसे होती है ना कि जेठानी, देवरानी, अगर कोई नहीं है तो आप घर से ही होम बुटीक करिए, आपको अगर स्किल्स है, आप जानती हैं, तो आप घर से बेशक कर सकती हैं, और बहुत ही अच्छा है घर से। क्योंकि बाहर जा कर के काम करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं होता है, और घर से हम मैनेज कर लेते हैं।
थोड़ा-सा ये होगा, चलो इनकम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप सिलाई परफ़ेक्ट कर रहे हो, अच्छा सिलाई आपको करने आ रहा है, तो कहीं भी रहोगे सिलाई तो आएगी ही आएगी। लेकिन होता है ना कि घर पे अगर कोई लेडीज़ अदर लेडीज़ नहीं रहती है ना, तो फिर वही दिक्कत होता है। फिर आप कहीं भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। वहाँ पे काम तो कर रहे होगे, लेकिन घर की चिंता आपको लगी रहेगी कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बच्चे कैसे हैं, तो फिर ऐसे काम नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी छोटे-छोटे जिनके भी बच्चे हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो आप घर से अपना स्टार्ट करिए। जो भी काम करना चाहती हैं घर से ही करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका जब एक बार नाम हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी सफल होने से रोक ही नहीं सकता है। ऑटोमेटिक का स्टिचिंग करने के लिए बहुत सारे कपड़े आते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैंने कभी ये सोचा था कि आएगा कि नहीं, और अभी इतना सारा कपड़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ रहता है, मैं आप लोग के साथ वही बताती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी का बटन जो टूट गया था, तो वही ये टाँकने के लिए बोल रही थी कि मम्मी मेरा लगा दो। तो मैं वही लगा रही थी, और इनको बहुत ये रहता है, ये बोल रही थी कि कैमरा ऑन है और मैं कैमरा में नहीं दिख रही हूँ ना, तो मैं वही बोल रही थी कि नहीं, कैमरे में नहीं दिख रही हो। इनको थोड़ा-सा अलग ही ये थोड़ा टाइप की हैं, ये कैमरे-वैमरे में आना पसंद नहीं करती हैं फ्रेंड्स। तो यही है, और मैं यहाँ पे पाइपिंग की पट्टियाँ काट करके अपना पाइपिंग बैठा रही थी। मेरा जो ब्लाउज़ है लगभग तैयार भी हो गया है आपसे बातें करते-करते, क्योंकि सिंपल जो ब्लाउज़ होता है बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, समय का क्या है, समय तो चल रहा है, अपनी रफ़्तार से वो चल रहा है। अगर उसके साथ हम नहीं चलेंगे ना, तो फिर पीछे ही रह जाएँगे। अभी देखिए, मैं अभी कटिंग कर रही थी और आपके साथ ही मैं बातें करते-करते स्टिच भी करने लग गई थी। और यहाँ पे मेरी स्टिचिंग भी लगभग तैयार ही हो गई है। आपका ब्लाउज़ थोड़ा-सा ये भी मतलब पाइपिंग जॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर स्लीव्स जॉइंट करेंगे, और उसके बाद मेरा ये रेडी हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से यही बोलूँगी ना कि आप भी अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो समय को देखते हुए आप काम अपना स्टार्ट कर दीजिए। और समय बहुत जल्दी-जल्दी जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि कब क्या था और क्या हो गया। तो यही है फ्रेंड्स, और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और होता है ना कि कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बनाती हूँ फ्रेंड्स, कि मेरी वीडियो से आप लोग को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और आप मोटिवेट हो कोई भी काम करने के लिए। और जैसा कि मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने भी किसी का वीडियो देख कर के मैं भी मोटिवेट हुई थी। क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी चैनल था 2, और मैं दोनों चैनल पे सक्सेस नहीं हुई थी। तो बाद में मेरा ये दिमाग हुआ कि अभी क्या करना है। लेकिन होता है ना कि आपको कोई भी कुछ भी अगर होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। मेरे सामने किसी का वीडियो आया था, मैंने उसको ओपन करके देखा था, फिर मैं उस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका वीडियो। तो मैं किसी अदर वीडियो में उनका नाम भी लूँगी। तो फ्रेंड्स, यही है। और मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो पे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जीवन में कुछ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हम एक दूसरे का मोटिवेशन बनते हैं। क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देख कर की बहुत ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर आई थी, और तब जा कर के मैंने यूट्यूब का काम मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। और यही है, शायद मेरे वीडियो से भी किसी को कुछ हौसला मिले, कुछ हिम्मत मिले। तो मेरी तो यही कामना रहती है कि कोई भी बहन मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़े, और कोई भी काम अपना जो भी करना सोच रही हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर दे फ्रेंड्स। तो फिर मैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊँगी। और अभी आज के लिए तो इतना ही। फिर चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।